होई गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रासे शुभ गुण सदन। मूक होई बचाल, मूक होई बचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना। जासु कृपा सु दयाल, दरबहु सकल कलिमल दहना। नील सरोहरु श्याम तरुण, अरुण बारि जनैना। करहु सो मम उर धाम, सादा क्षीर सागर शयना। किंदु इंद्रि समदेहु मा, रमन करुणा यैना। जाहि दीन पर नेहा, करहु कृपा हरिदम मैना। बंदहु गुरुपद पंकज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। माह मोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। देखिए, आज का जो वीडियो बन रहा है तो मानुष पर बन रहा है कि हर मानुष का लक्ष्य क्या है। जैसे बाजार में जो जाते हैं, सब आदमी बाजार में जाते हैं, अनेक रंग के सौदा भी है, सामान भी है, लेकिन जो जाता है तो उनका एक लक्ष्य रहता है कि हमें आलू लेना है या गोभी लेना है। उसी प्रकार से ये 84 लाख जोनी में से परमात्मा हम लोग के मनुष्य शरीर दिया है, हम लोग के मनुष्य शरीर दिया है। मनुष्य शरीर दिया है, किस लिए दिया है? वो परमात्मा का प्राप्त करने के लिए। तो जीव का परम लक्ष्य है वो है परमात्मा के प्राप्ति। अब चाहे स्वरूप के प्राप्ति कहो और चाहे परमात्मा के प्राप्ति, वो दोनों में भेद नहीं है, एक ही है। जैसे कहा गया है कि मम दर्शन फल परम अनूपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। हमारा दर्शन के फल क्या है? वो है मान्य स्वरूप हो जाए, स्वरूप की प्राप्ति या मेरा प्राप्ति, दोनों में भेद नहीं है, एक ही है। इसीलिए आप देखिएगा, हर मनुष्य साधन तो करता ही है, हर मनुष्य का जो साधन है अलग अलग होता है, लेकिन जितना जो साधन है, जितना जो साधन है, जैसे पूजा हुआ, पाठ हुआ, योग हुआ, तप हुआ, व्रत हुआ, जो भी साधन है उसमें से सबसे बड़ा परमात्मा को प्राप्ति का जो सत्संग है, उसमें सबसे ऊपरी कहा गया है, सर्वोपरि सत्संग के कहा गया है। हर साधन से ऊंचा स्थान सत्संग के माना गया है। यहां बड़ा अच्छा बताए हैं, राम जी कहते हैं, राम जी कहते हैं कि बड़े भाग पाए ही सत्संगा। जब सनातन, सनत कुमार, सनंदन, ये चारों भाई जब आए अयोध्या में, तो राम जी कहते हैं कि बड़े भाग पाए ही सत्संगा, बिनु प्रयास ओ ही भवभंगा। कि हे परमात्मा, हे संत भगवान, हे संत भगवान, कि बड़े भाग जो है वो आपका दर्शन हुआ है। अब बिनु प्रयास, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। अब देखिए, माने बैठे बैठे परमात्मा के प्राप्ति है कि बिनु प्रयास होई भवभंगा। जे जन्म मरण के चक्कर जो है, ये बार बार जो हम आ रहे हैं और बार बार जो ये चक्कर में हम चल रहे हैं, तो इसीलिए कि यहाँ पर सुगम दिया है, बहुत बड़ा सुगम है। इसीलिए राम जी ने कहते हैं कि ये सरकार, हमारा
बड़े भाग है जो बिनु प्रयास, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है और प्राप्ति हो जाता है। वृंदावन की घटना है, सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं। वृंदावन में हमारा एक तीन कौड़ी बाबा थे। तीन कौड़ी बाबा उनका नाम था, लेकिन उनका अपना बहुत शिष्य था और प्रतिदिन सत्संग करते थे। तो आ करके सब उनका अपना जो 4-5 शिष्य था वो भी सुनता था, और बाद बाकी सब उनका जो गृहस्थ शिष्य है बाहर बाहर से, अभी सत्संग सब होते हैं ना, तो वृंदावन में सत्संग होता है तो बहुत गृहस्थ सब रहता है, संत सब भी रहता है। तो वही से जब बाबा शुरू सत्संग करता तो उसमें क्या है, उनका जो शिष्य था, उनका शिष्य था जो उनका शिष्य था माने सत्संग के बेर और बेर तो बैठा रहता, और बेर उसको कोई न बर्तन मजने के चाक नहीं रहता, पार्षद मरने के चाक नहीं रहता, झाड़ू लगाने के चाक नहीं रहता। हाँ, कपड़ा कपड़ा जो साफ है वो खींचने के टाइम नहीं रहता। जब सत्संग गुरु जी शुरू कर देते तो सब शिष्य था जो मंदिर में के सब आदमी था वो बिल जाते सत्संग में, और वो लागते माने धंधा करने, अपना कार्य करने, बर्तन साफ करने, झाड़ू मारने, कपड़ा खींचने, हाँ कुछ ना कुछ काम करते रहता। एक बार मैंने बार बार देख करके गुरुदेव ने कहा कि सब कोई सत्संग सुन ले। अब वैसा ही नहीं, जो आदमी अगर सुनता गुरु जी के दूसरा से तो कहता कि यहाँ क्या कर रहे हो, फल्ला काम बाकी है, फल्ला काम बाकी है। गुरु जी ने एक बार कहा कि रामदास, उसका नाम रामदास था, गुरु जी ने कहा कि रामदास तू तो सत्संग सुनता नहीं है, और दूसरा जो सत्संग सुन रहा है उसका तो सुनने जाता नहीं है। अरे काम आगे पीछे हो जाता है, पहले कर लो, और नहीं तो सत्संग के बस 2 घंटा तक सत्संग होता है, 1.5 घंटा सत्संग होता है, तो 1.5 घंटा में कमती में तो सत्संग में रहो। तो गुरु जी कहा कि आप क्या जानते हैं, काम करना पड़ता है, उसको बुझा रहा है, आपको क्या है। हाँ, अभी हमको इतना काम है, आप भी गुरु जी आप भी माने बैठे हैं, इनको भी रखे हुए हैं हम गुरु भाई सबके। गुरु जी ने गरम होके गुरुजी से के मुंह से निकल क्या गया कि जाओ, तुम्हारा अगर शरीर तो जैसे कर में सत्संग नहीं सुन रहे हैं, दूसरा के सुनने भी नहीं दे रहे हो, तो जाओ, अगर तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तू बंदर होगा। महाराज जी आखिर गुरु जी के वाणी है, बिरथा न जाए देव ऋषि वाणी। श्राप लग गया, ज्यादा नहीं दर्द, उसका 5 दिन में तबीयत खराब हुआ। गुरु जी ने इलाज कराया, अच्छा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, क्या तो शराब था, कैसे कटेगा, उसका शरीर छूट गया। तब महाराज जी जब शरीर छूट गया तब गुरु जी प्रतिदिन तो उनका क्या करे, उनका सबको संत को बुलाया, कहा, उनका ले गया और जमुना में प्रवाहित कर दिया, जमुना में उनका दहा दिया। अब वहां से आए, बड़ा बढ़िया से भोज भंडारा, शिष्य था, भंडारा किया, सब संत के पवाए। इसके बाद में फिर कथा शुरू हो गया। तब 10 दिन के बाद क्या हुआ, 10 दिन के बाद एक बंदर आ करके, अब पहले गुरु जी व्यास गद्दी पर बैठते थे तो आके गुरु जी को प्रणाम किए, आप प्रणाम कर करके पोथी के प्रणाम किया, और वो क्या किया, बैठ गया, पोथी के प्रणाम करके बैठ गया वो बंदर, सुनने लगा। माने गुरु जी पहचान गया कि जो हमने शराब दिया है शायद पड़ गया है, यही रामदास है। तो गुरु जी ने कहा कि रामदास, तो कहा कि कहा कि यही रामदास है। तब कहा कि आखिर बंदर तू तो बनिए न गया है, तो कहा कि हाँ, आप प्रतिदिन गुरु जी के सत्संग कहने से पहले वहां पर पहले आके प्रतिदिन माने बैठ जाता, प्रतिदिन जब पूरे सत्संग होने के बाद, अच्छा किसी बंदर के साथ वो नहीं रहता, किसी के बंदर के साथ नहीं, अकेले में रहते। आज जब गुरु जी बैठते तो वो भी आते। तो गुरु जी के क्या है कि गुरु जी के जूठे प्रसादी वो पाते, और प्रसादी ना गुरु जी का जूठ प्रसादी पाते। लेकिन देखिए जूठ प्रसादी का कुछ नेम है, सब आदमी कहता है कि हम गुरु जी के जूठ पाते हैं, शास्त्र बताए हैं कि ब्राह्मण गुरु है उसी का जूठ पाना चाहिए,
अब वो कि माने गुरु जी की आज्ञा से अगर गुरु जी रोक देवे तो प्रसाद नहीं पाना चाहिए, इसलिए कि वो ब्राह्मण गुरु है, बाकी जो वैश्य है, छत्री है और शूद्र के तो वाली बातें नहीं है। हाँ, वैश्य छत्री जो है वो गुरु बन जाए तो उनका जूठ प्रसाद न पावे, हाँ उनका आदेश अगर हो जाए तब पावे, उसमें दोष नहीं है। कोई किसी का ये बात नहीं, बहुत आदमी तो संत के वाह पकड़ लेता है कि बाबा हमको आशीर्वाद दे। थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हम ज्यादा हाँ छोटे कोटे में चल रहे हैं। तो क्या हुआ, माने वो प्रतिदिन कथा सुनते सुनते 1 महीना जब बीता तो एक बार क्या देखा कि वहां पर कथा सुनने बंदर नहीं आया है। तो गुरु जी ने कहा कि और शिष्य के कि देखो तो रामदास काहे नहीं आया, पता लगाओ तो पता लगाया तो वो ऊपर छत पर जो गुरु जी जिसमें सोता था, गुरु जी माने जिस रूम में सोता आराम करते, तो गुरु जी के ही छत पर ऊपर जाकर के वो शरीर के छोड़ दिया, माने मर गए बंदर। आप गए तो कहा कि गुरु जी आए, देख करके कहा कि गुरु जी रामदास के शरीर से छूट गया है। कहा कि अरे चलो 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 लाओ उसका, माने गुरु जी ने लाया, उसका स्नान कराया, स्नान करा करके लाल कपड़ा दिया, कपड़ा दे करके फिर जमुना में सब संत के माने बड़े जलसा के साथ हुई बंदर के ले गया। ले जाने के वाली बाद में महाराज जी उसको प्रवाहित किया और फिर के वहां से आया तो भंडारा किया, वहां से आकर के भंडारा किया। इसीलिए यहां दिए हैं महाराज जी की सत्संग। सत्संग जो है वो परमात्मा के प्राप्ति करने में सबसे सुगम माना गया है। अच्छा आप देखिए, सत्संग के बारी बात है कि सत्संग कहते हैं किसका, सत्संग जो है वो किसका कहते हैं, किसका नाम सत्संग है। यहां दिए हैं सत्संग जो है, सतपुरुष किसका कहते हैं कि इसमें माने परमात्मा ही सत्य है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा ही सत्य है। आप परमात्मा को जो जन है, जो संत है, वो सत्य है। आप देखिएगा यहां दिए हैं कि सच्चिदानंद रूपाये सत, सच्चित आनंद, तो सत्य जो है वो परमात्मा है। आज गीता में आप देखिएगा क्या कहता है कि ममे भक्ता परसति, मेरा भक्त के नाश नहीं होता है, मेरा भक्त को नाश नहीं होता है, हमारा तो नाश नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, माने परमात्मा में और परमात्मा को भक्त माने संत में कोई भेद नहीं है। अच्छा भेद क्यों नहीं है, देखिए यहां पर दिए हैं कि माने जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो प्रभु के भजन करते करते, आप देखिएगा कि एक चीनी है, आप एक कटोरा में चीनी ले लीजिए, एक बाद में एक लोटा में या बाल्टी में आपको जैसे, तो जल रख लीजिए। वो देखने में क्या लगेगा कि ये कटोरा में चीनी है और इसमें क्या है, जल है। आप कह सकते हैं कि ये जल है और ये चीनी है। अगर दोनों के मिला करके आप बार बार तोड़ा जाए, 10 बेरी 20 बेरी 50 बेरी तोड़ा जाए, और कोई कहे कि पानी के इसमें से जल के अलग कर, तो कौन चीनी है, कौन चीनी है और कौन माने जल है, निकाल सकते हो? नहीं निकाल, क्यों, अब वो मिल गया। काहे तो बार बार प्रयोग करने से वो मिल गया। उसी प्रकार से महाराज जी जो संत होता है, महात्मा होता है, वो रात दिन पूजा पाठ नेम व्रत साधना करते करते में ये कीड़ा जो है वो भोगु कीड़ा होता है, दूसरा कीड़ा को पकड़ के ला करके ऊपर जब नाचता है तो स्वयं उसी का स्वरूप बना लेता है। एक जो मरने वाला है, तो 84 लाख जूनी है, तो उनका भी रंग बदल जाता है, और जो इमा सत्य है। इसलिए संत महात्मा जो होता है वो परमात्मा को भजन करित करित, साधना करित करित, व्रत करित करित, माला जपते जपते शरीर राममय माने परमात्मा ही हो जाता है। आप देखिएगा इसीलिए बड़ा अच्छा से सुग्रीव जी ने किष्किंधा कांड में कहा है कि लोभ फांस जही गर न बंधाया, लोभ फांस जही गर न बंधाया, आसो नर तुम ही समान रघुराया। हे परमात्मा,
हे ठाकुर जी, कि जो आदमी का लोभ फांस से ऊपर है, माने लोभ फांस में जो नहीं बंधे हुए हैं, माया मोह में जो नहीं है, माया मोह से परे है, कहते हैं ना, राम जी ने लक्ष्मण जी के कहा, कयहु तात सो परम बैरागी, आत्रीन सम सीधी तीन गुण त्यागी। माने न उसका लोभ है, न मोह है, वो सब से माने परे है, वो गुणातीत है, वो अपने में मस्त रहते हैं, अपने में ही आनंद रहते हैं, उसका संसार में किसी से माने मतलब नहीं है। हाँ, कोई आ गया तभी उसे देश नहीं है, और कोई चला गया तब से कोई संत के ऐसा ही होना ही चाहिए। आप देखिए, बात रही कि वो तो भजन करता है, अब रही सत्संग के वाली बात है, तो क्या संत जो है, संत का दर्शन ही सत्संग है, आप परमात्मा के दर्शन ही सत्संग है, दोनों में मिल जाए, या परमात्मा मिल दर्शन हो गया तभी सत्संग मिल गया, संत अगर दर्शन हो गया तभी माने सत्संग मिल गया। तो इसलिए इन लोग सब आए हैं, हम इनको ज्यादा कहते हैं, ठाकुर जी की कृपा से बोलो श्री रामचंद्र की। लक्ष्मण जी भी आए हैं, लक्ष्मण जी के भी कहते हैं कि ये समझो बात के। हाँ, इन लोग पर ये वीडियो बन रहा है, इन लोग आए हुए हैं, इन लोग के सुना रहे हैं, वीडियो भी मेरा बन रहा है। आदमी के आप देखिए, माने परमात्मा को दर्शन और संत को दर्शन माने एक ही है, उसी का नाम है सत्संग। लेकिन दूसरा में क्या वाली बात है कि आदमी धीरे धीरे बढ़ रहा है कि हमारा थोड़ा ये अभी भजन करने का समय नहीं है, अभी इसलिए कि अभी माने खेले कूदने का समय है, इसका बाद में शादी हो जाता है, शादी का समय है, इसका बाद में आप बाल बता के देखे कि माने परमात्मा के भजन करे। तो यहाँ पर मैं क्या बताया है महाराज जी कि जो जो ये शरीर जो है, आप कहते हैं भजन कर लेंगे, तो जो 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 ये शरीर है जीर्ण होगा, माने वृद्ध होगा, तो क्या है, माने माया जो है वो आदमी के जकरा जाएगा। पहले तो हमारा एक ही में बंधन थे, आप कहाँ कहाँ बटा गए मालूम है, शादी पत्नी में बटा गए, माता पिता में तो बटा ही है, माता में बटा गए, पिता में बटा गए, पत्नी में बटा गए, इसके बाद में फिर बाल बच्चा में। इसका मतलब क्या है कि जो जो वृद्ध होगा आदमी क्या तो संसार में उसका बंधन चलता रहेगा। हाँ, अब यहाँ पर जो बताए हैं इसीलिए कहे गो गोचर जहां मन जाई ये सब माया, गो गोचर जहां मन जाई ये सब माया जानो भाई। धीरे धीरे दृढ़ जो है बरुआर हो जाता है। अच्छा देखिए महाराज जी, आपका अगर डोरा के रसरी से पतला से बांधा जाए तो तोड़ देंगे, लेकिन वही अगर बढ़ी से बना जाए, लोहा के शिकर से बना जाएगा, तो क्या आप तोड़ सकते हैं? तोड़ भी नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से कि जो बच्चा का उम्र होता है, दूसर में सबसे बड़ा आज देखिए लड़का सब इतना जो बिगड़ रहा है, हमारा पास भी बहुत आदमी कहते हैं कि बाबा क्या करे, हाँ मेरा बेटा जो है वो जीत में नहीं है, गदा पीता है, सिगरेट पीता है, ये किसका में दोष है? ये सारा दोष जो है माता पिता में, उसका शिक्षा क्या दिए हैं। अगर बुझिएगा तो पहला जो गुरु है लड़का के वो माता ही होता है। पहले क्या है, माँ तू देवो भव, तब पितु देवा, इसका बाद में आचार्य देव भव। इसलिए कि पहला जो गुरु होता है वो माता होता है। माता के सोचना चाहिए कि हमारा पुत्र है, उसका देखा देखा कर पूजा करे, मंदिर में ले जाए, संत को प्रणाम करावे कि बेटा प्रणाम करो। शास्त्र बताते हैं कि जो आदमी के माथा, जो आदमी के माथा अगर महापुरुष के सामने मंदिर में सरकार के सामने एक बेर गिर गया, माने झू गया, कहते हैं ना पाही नाथ के पाही गोसाई भूतल परहु लुकुट के नाई। अच्छा एक हाथ, कितना आदमी एक हाथ प्रणाम करते हैं, यहाँ लकुट के, मतलब है कि जैसे डंटा गिरता है उसी प्रकार से गुरु के चरणों में, संत के चरणों में और ठाकुर जी के चरणों में। लेकिन एक हाथ प्रणाम करते मंदिर में कर गिरेगा, भैया ये कोई प्रणाम नहीं है, करो। लेकिन सबसे बड़ा प्रणाम भरत जी ने कहते हैं, पाही नाथ के पाही गोसाई भूतल पर लकुट के नाम। जिस प्रकार से डंटा गिर जाता है उसी प्रकार से भरत महाराज ने प्रभु के चरणों में गिर गया, प्रभु ने उसे उठा लिया। उसी प्रकार से
तो अच्छा आग रही तो वो टूटे कैसे? तो जो अशक्ति हमारा संसार में है, ये तो बर्बाद होता जाता है। तो जो अशक्ति हमारा संसार में है, किसका में? पोता में, बेटा में, पुतोह में, पत्नी में, धन में, रुपया में, पैसा में, बिजनेस में, जहां अशक्ति हमारा है वही अशक्ति को छोड़ा करके वही अशक्ति दो जगह, या संत के चरण में हो जाए तब, आया भगवंत के चरण में हो जाए तब। जो माने अशक्ति हमारा संसार में लगा हुआ है वही अशक्ति के अब संत को चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, आप परमात्मा के चरणों में लग जाए तो वो क्या है कि माने बंधन टूट जाता है। कैसे? तो यहां दिए हैं, आजो धन में सुनहु मनीषा, आ तुम्हारे दर्शन जाई यज्ञ की सा। वही अशक्ति संसार में लगा हुआ है वही संत भगवान के चरणों में लगा दो। अच्छा देखिए, चाबी दो होता है कि एक ही होता है? चाबी तो एक होता है, दो रंग का चाबी तो नहीं होता है। या इधर से माने इधर से बंद होगा और इधर से खुलेगा, ये तो हाथे के कमाल है। उसी प्रकार से अशक्ति जो तोड़ने की वाली बात है, वही अगर संसार में लग गया तो बंधन है। और वही अशक्ति अगर गुरुदेव के चरणों में, परमात्मा के चरणों में हो गया तो वो क्या है? वो तुरंत माने मोच दे देते हैं, वो परमात्मा माने द्वार खोल देते हैं मोच करके। अच्छा अब संत की बात रही, माने अब अशक्ति के वाली बात जो है कि संत के पास हम जाएंगे तो संत क्या करेगा? माने वो संत हमारा क्या करेगा? वो सत्संग सुनाएगा। सत्संग सुना सुना करके वो जो संसार में अशक्ति लगा हुआ है वो धीरे धीरे परमात्मा में लगाएगा। कैसे लगाएगा? जो परमात्मा कैसे लीला किया है आप देखिएगा, वही राम में, वही परमात्मा में क्या रस है कि यहाँ दिए हैं बरबस राज सुत ही कर दीना, अनारी समेत गवनपन कीना। महाराज जी सब में रस है, पत्नी में रस है, पति में रस है, धन में रस है, बेटा में रस है। हम ये नहीं कहते कि रस है, रस है, लेकिन ऐसा एक राम रस है जो ओकरा पी लेने के वाली बाद में मनुष्य के सारा रस जो है फीका पड़ जाता है। उसी प्रकार से महाराज जी कि जो संत होता है, संत के हम चरणों में जाएंगे, प्रणाम करेंगे, उसका नजदीक में बैठे। गीता महाभारत में तो कहा है कि संत के दर्शन और संत के स्पर्श, हाँ, संत के माने कथा, स्पर्श, दर्शन, असंत के कथा, ये तीनों जो है वो मनुष्य को उद्धार करने वाले, माने ये संसार को अशक्ति जो है वो तोड़ने वाले हैं। तो क्या? अच्छा यहां पर देखिएगा बड़ा बढ़िया शंकर भगवान कहते हैं, ओ मा राम स्वभाव जही जाना, अता ही भजन तही भाव नयाना। कि जो आदमी सत्संग सुन लिया है, जो आदमी भजन कर लिया है, पूजा कर लिया है, पाठ कर लिया है, तो परमात्मा को जान गया है। क्या है? तो उनका गुरुदेव माने सत्संग सुनाते सुनाते वो परमात्मा में मिला दिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि जल जो मिला दिया, चीनी मिला, उसी प्रकार से। तो आप माने आप उसका परमात्मा को भजन छोड़ करके संसार में उसका कुछ अच्छा नहीं लगता है। लाख उनका काम है, धंधा है, लेकिन जहां सत्संग होगा तो वो सारा चीज छोड़ करके मैंने तुच्छ समझ के वो सत्संग में चला जाएगा। अब यहां बता रहे हैं कि अस स्वभाव कत सुनहु न देखहु, सुने खगेश राम समलेखहु। कि हमें अपना माता को तो स्वभाव देखें, पिता के स्वभाव देखें, भाई के स्वभाव देखे, पत्नी के स्वभाव देखे, लेकिन ये सब के स्वभाव कब तक है? मेरा शरीर अच्छा है तब, स्वच्छ है तब, दूसरे में उनका काम करने के लिए है तब।
एक आदमी तो संत बन गया, संत बन गया, वृंदावन में चला गया, उनका माता के तबीयत खराब हो गए। तब तबीयत खराब हुआ तब उनका वो हॉस्पिटल में भर्ती कराया उनका माता के। तो कुछ ने कहा कि नहीं, इसको बेटे को कहूं हो सके शरीर छूट जाए माता के, तो बेटा जो संत बना है उसको कमती में समाज दे दो, आकर दर्शन माता कर लेगा। तो कुछ आदमी जाकर के उनको कहा ऐसी वाली बात है कि आपको माता के तबीयत खराब है। तो गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मेरा माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, तो अगर आपका आदेश होए तो माता से दर्शन कर लें। गुरुदेव ने कहा कि धन्य भाग तू ऐसे बोल रहा है, अरे माता को मैंने जन्म दिया है, पहला गुरु माते होते हैं, जाओ माता से दर्शन कर लो, बहुत अच्छा वाली बात है, जाओ जाओ माता से। मातु देव पहला गुरु जो है वो माता होते हैं, इसलिए जाओ माता को माने दर्शन कर लो, ये सौभाग्य वाली बात है। तो समाधा गया, वो क्या किया, आया बेचारा, आकर के माता को दर्शन किया। माता के दर्शन कैले के वाली बाद में किया हुआ, जब यहां से गए तो गुरु जी ने पूछा कि बउआ ये बताओ तुम्हारा पूज्य माता जी ने क्या कहा, तुम्हारा पूज्य माता जी है वो क्या कहा। तो मैंने कहा, जब गुरुदेव माता को प्रणाम किए तो माता ने देखा, तो माता ने एक शब्द बोला कि अगर हम जानते तू बाबा जी हो जाएगा, हम जानते कि तू बाबा जी हो जाएगा तो तुम्हारा घेंट दबा करके, कंठ दबा करके और तुम्हें हम मार देते। तब कहा कि धन भाग तुम्हारा माता है, माने धन भाग तुम्हारा माता है। इसलिए माने अब थोड़ा बात समझिए, क्या माता यहां दिए हैं, मोरे हित रघुपति सेवकाई। भरत महाराज कहते हैं कि मोरे हित रघुपति सेवकाई सो हरि नीलन माते कुटलाई, कि मेरा तो हित, सही बड़ी बात है महाराज जी, जीव का हित है वो परमात्मा को प्राप्ति करने में। अब माता, आज के माता पिता के जो आप इतना कष्ट देखते हैं और वो बेटा जो दशा करते हैं, कि किसका कारण है, वो माने लड़का के नहीं, वो शिक्षा पहले क्या दिया है। इसीलिए वो जो शिक्षा दिया है माने वो कभी संत को पास नहीं ले गया है, पढ़ाया लिखाया शादी करा दिया कि बेटा इतना ही तक जिंदगी है, यही से कुछ आगे है। और वो आगे क्या, आध्यात्मिक, कि हम जब तक संत के पास नहीं जाएंगे तब तक मेरा ये आध्यात्मिक क्या है, हम कौन है, मेरा संस्कृति क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, हम कौन है, काहे भेजा है। इसीलिए महाराज जी यहाँ कहते हैं कि जो स्वभाव, जो परमात्मा को जान लिया है, अच्छा आप समझिए, जो परमात्मा को प्राप्ति है, दूसरे में एक बात और बता रहे हैं हम कि आज तक किसी भी जीव के बिना संत के आ गुरु के आज तक ले परमात्मा के प्राप्ति नहीं हुए हैं। माने जिसका दर्शन हुआ है तो वो संत के या गुरुदेव के बिना दर्शन नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण अर्थ हम आपको बता रहे हैं कि जैसे धनवान आदमी को बिना उनका संग किए, हाँ, और उनका पास जाए बिना हमारा धन नहीं मिल सकता है, उसी प्रकार महाराज जी परमात्मा को प्राप्ति का जो साधन है वो संत के ही पास है। इसीलिए कि वो देखिए दूसरे में क्या है, संत के पास क्या है महाराज जी, कि परमात्मा के प्राप्ति कराने में बड़ी तरीका अच्छा है, बड़ी उनका सुगम उपाय है, आप बड़ी वो कला भी जानता है। इसीलिए कहे हैं कि गुरु बिना भवनिधि तरह ही न कोई, आज जो बिरंची शंकर सम होई। आज तक जो है गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं हुआ है। जब जीव संत के पास जाते हैं और उनका सेवा करने लगते हैं, उनका आज्ञा के पालन करने लगते हैं, उनका बात में चलने लगते हैं, दूसरा में क्या है, उनका जो रास्ता बताते हैं वो सही धर्म के पालन करने लगते हैं। माने एक एक संत के बात जो है
धर्म के अपना दिल में उतारने लगते हैं, तो आप जान जाता है, संत भगवान जान जाता है, गुरुदेव जब जान जाता है कि ये सही हमसे प्रेम कर रहे हैं, आज सही इसका पास श्रद्धा है, ये लड़का भी बहुत अच्छा है, श्रद्धावान है, इसका सही हमारा से प्रेम है, तो ये गुरुदेव क्या करते हैं, ये संत भगवान क्या करते हैं, अपने से न जोड़ करके महाराज जी वो परमात्मा से जोड़ देते हैं। अच्छा, आज संत के ऐसा ही धर्म है। कोई भी संत के, एक बात सुनिए, हम तो नया नया लड़का सबको कहते हैं कि कमती में डाउनलोड कर लो, हाँ, कमती में सुबह शाम एक कथा के तू अच्छा से सुनो, लेकिन नहीं, ये बात बहुतों लड़का है जो नहीं मानता है और नहीं सुनता है। लेकिन आज न कल, एक बात सुन लो, आज न कल तुमको मानना ही पड़ेगा, चाहे जैसे मानो। अब वही 84 लाख जूनी में घूम करके मानना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं, अब वैसे नहीं मानेगा तो यही सब 84 लाख में कष्ट जब सहेगा तब तुमको मानना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ दिए हैं कि जीव के जब संत देखते हैं कि नहीं अभी हमसे बड़ा प्रीति करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, तो गुरुदेव अपना से नहीं। अच्छा, संत का ऐसा ही धर्म है। कोई भी संत जो है, आप तो नहीं, आप बहुतों संत के देखिए, वो परमात्मा से न जोड़ेगा, वो अपना ही से जोड़ेगा। हर ही धन गुरु शोकन हर ही कहा गया है उत्तराखंड में, हर ही धन गुरु शोकन हर ही सो गुरु घोर नरक मह पर ही। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब जो है उसका शोक के हरे, धन के नहीं हरे। आप तो धन के हरता है गुरु, क्या यही धर्म है गुरु का? माने कि क्या वो अपने पूजा रहा है कि माने हमारा पूजा करे? कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। यही शास्त्र में लिखा है कि हर गुरु वो परमात्मा के ओर ले जाए, वो अपना ओर नहीं। लेकिन आप अपना से जोड़ रहा है, हर संत को देख रहे हैं वो अपना जितना उनका से जोड़ जाए। लेकिन ये संत का धर्म नहीं है। ये हमारा महापुरुष, बड़े बड़े संत महात्मा है, जो भी परमात्मा की प्राप्ति कर लिए है वो अपना से न जुड़ेगा। वो सब कहेगा कि नहीं परमात्मा को पास जाओ। यहां पर दिए हैं, जब वो परमात्मा से जोड़ते हैं, जब उनका चरण में जाते हैं संत महात्मा के पास, तो संत महात्मा के पास जब चरण रखते, उनका चरणों में साधक अपन माथा जब रखते हैं, तो संत उनका माथा उठा करके और प्रभु के परमात्मा के चरणों में ही रख देते हैं कि बेटा तुम्हारा कल्याण यहां से होगा, हम तो एक माध्यम हैं। बड़ा अच्छा कहे हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि का नाम, दशरथ पुत्र जन्म सुनि का नाम, अमान हो ब्रह्म आनंद समाना। जब गुरु जी उनका सिर लेकर का ठाकुर जी को चरणों पर रख देता है कि बेटा यही तुम्हारा है, तो पूरा आनंद से माने भर जाता है। क्या अब दो के आशीर्वाद है, एक तो गुरु जी के आशीर्वाद है और एक माने संत को भी आशीर्वाद है। अच्छा, दूसरे में क्या बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति के जहां श्रद्धा होगा उसका पूरा परिश्रम वहीं पर होगा। व्यापारी के देखिए, अगर व्यापारी में श्रद्धा है तो वो महाराज जी खाए बिना, एक आदमी तक मैंने व्यापारी में इतना लगा था कि वो आ रहा था मैंने गए की, तो कहता है कि महाराज जी भर दिन लाइटिंग तक न किए। मैंने हमने सुना है कि लाइटिंग का है, अगर लाइटिंग करने जाएगा तो ग्राहक न कहूं भाग जाए, यहाँ तक सुने हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस आदमी के जहां श्रद्धा है उसका पूरा परिश्रम वहीं पर होगा। अब हमारा लक्ष्मण जी देखिए मिठाई बेच रहा है, हमारा लक्ष्मण जी उनका व्यापार है, अपना सीतामढ़ी से सामान लाते हैं, ट्रक पर आते हैं, उनका बिजनेस है भगवान ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन इन लोग के क्या है, इन लोग जो है अपना व्यापारी भी चलाते हैं और संत को सेवा भी करते हैं, संत को चरण में रहते हैं। इसलिए व्यापारी भी ठाकुर जी की कृपा से अच्छा चलते हैं। हाँ, अब बढ़िया से आनंद में रहते हैं, चाहे 10 रुपया चाहे जो ही आमदनी हो उसी में अपना मस्त रहते हैं। क्यों? अपना धर्म के संतों के सेवा। अब उसी में देखिए, उसी में संतों की सेवा करना है, संत के सेवा करना है, बाल बच्चा को पढ़ाना है, सबको देखभाल करना है।
अच्छा, दूसरा में क्या है, बहुत आदमी को देखिए कि जिस आदमी की आप देखिए माने खेती में श्रद्धा, उसका खेती में नहीं कोई माने मतलब है। दूसरा में क्या है, दरुपीवा जो है शाम के शाम, एकरा कैसे क्या इनका बात है, शाम के साथ इनका अमल हो जाता है। महाराज जी दरुपीवा जो है शाम के शाम कैसा ही भट्टी में चले जाएगा। ये कथा आते हैं, चार चार पांच जो है वो दारू पीने वाला था, तो दारू पीने वाला था तो दारू पी रहा था, माने ले करके 4 बोतल में बैठा, तो देखा क्या, केला के पत्ता है, केला के पत्ता पर जो पोठिया मछली है उसका तर करके अब पूरा केला के पत्ता के पैक किए हैं। हाँ, आज 4 जैसे गिद्ध बैठता है ना, गिद्ध के तरह वो 2 रुपया बैठे हुए हैं, अब बीच में भी बोतल है। अब एक दूसरे के कहा कि नहीं आप पीजिए, चेत कहता है, चेत माने सुनते हैं कि चेत तब पीता है, तो एक दूसरे के मैंने कहा कि नहीं आप पीजिए तो हम पियेंगे, आप मैंने इतना प्रेम था कि नहीं आप नहीं पीजिएगा तो हम नहीं पियेंगे। तब जब गुरु और शिष्य जा रहा था भंडारा में, किसी आदमी का भंडारा था, तब जा रहा था तो शिष्य ने देखा, कहा कि गुरु जी कहते हैं कि जितना प्रेम ये दारू वाला में है, देखिए एक दूसरे के, कहा था कि नहीं आप नहीं पीजिएगा, उतना प्रेम तो हम संत में नहीं देखते हैं। कहा कि बेटा ये थोड़ी देर के लिए है, दामनी दमक रहे घन माही, अखल के पीती यथा स्थिर नहीं, ये जो थोड़े देर के लिए है, हाँ ये चक्कर में नहीं पड़ो, तुम आगे बढ़ो। कहा कि नहीं गुरुजी आप झूठ बोलते हैं, कैसे कहते हैं थोड़ी देर के लिए है, ये माने कितना प्रेम है देखिए था। कहा कि बेटा देखना है तुमको, तो हाँ हम देखेंगे। महाराज जी क्या हुआ, माने चेला गुरु जो था वो झाड़ी में बैठ गए, कहा कि बेटा थोड़ा तमाशा देख लो, बैठ गए देखने लगे, तब वो तब चिच कह के एक दूसरे के पिया करके पीने लगे। जब वो 4 बोतल खत्म हो गया, वो पोठिया सब समापन जब हो गया, तब कहा कि पार्टनर तू अपना तरफ से 1 बोतल ले आओ, हाँ हम लोग तो हमारा पैसा से तो अपना तरफ से 1 बोतल ले आओ। कहा कि नहीं हमारे पास तो पैसा नहीं है, हाँ हम तो आप ही के भरोसे पर पिए हैं। तो कहा तब बैठ जाए, का है तुम्हारा जब पैसा नहीं है तो हमारा शराब क्यों पिए, काहे पिए, हाँ। तो कहा कि नहीं हम तो आप ही के माने देख के पिए हैं, अब तो हम पी गए। अब जब ये पी गए, अब कहा कि नहीं हमको नहीं है, कारण पकड़ लिया। महाराज जी मारा पीटी शुरू हो गया, लत्तम जुतम जब मारा पीटी होने लगा, तो गुरु जी ने कहा कि बेटा यही ड्रामा आप देखो। कहा कि गुरु जी जो इसका मतलब सही बात आप जो कहते हैं कि इसमें प्रेम ज्यादा देर नहीं रहता है, इसमें ज्यादा देर प्रेम नहीं रहता है। गुरु चला गया। इसी प्रकार से महाराज जी ठाकुर जी की कृपा से सोचने वाली बात है हम लोग का, कि जिस व्यक्ति की है, आप देखिए तो शराब में श्रद्धा है, तो जहां जो श्रद्धा होगा उसका पूरा परिश्रम वही करेगा। विद्यार्थी के, अच्छा देखिए जिस विद्यार्थी के अगर उसका विद्या में श्रद्धा होगा कि हम पढ़े, मैं श्रद्धा हो जाएगा विद्या में कि हम पढ़े, तो उसका किताब के कॉपी के अभाव होगा। बहुतों विद्यार्थी के देखे हैं महाराज जी, एक जगह तो हम ऐसे देखे हैं कि वो पेपर बेच करके आज वकील है वो, हाँ पेपर बेच के आज वकील है। तो इसमें क्या है कि जिस विद्यार्थी के अगर रुपया के अभाव होगा, किताब के अभाव होगा, लीड के अभाव होगा, उतना माता पिता के सक्षम नहीं होगा पढ़ाने के लिए, तो यो बेचारा कोई ना कोई बहाना करके, कोई उपाय करके, तका कमे में करके वो कैसा ही पढ़िए लेगा। लेकिन जिसका पढ़ाई में श्रद्धे न हो, जिसे कहा पढ़ाई में श्रद्धे न हो, तो एक ओर से बृहस्पति जी आवे आ एक ओर से गणपति जी आवे, हाँ तो ये वो मूर्खे बना रहेगा। इसीलिए माने ये बात कि माने श्रद्धा होना चाहिए आदमी के। अच्छा दूसरा में क्या है, अच्छी जो साधु जो है, साधु का जो भेष है, साधु का भेष जो है तिलक है, देखिए हम लोग का भेष है तिलक है, हम उनको प्रणाम करते हैं। हम सब संत भगवान के प्रणाम करते हैं कि जो संत है माथा में तिलक है, उसका गढ़ में तुलसी है, हाँ उनका भेष है, वही भेष के भी प्रणाम करते हैं, वही संत के प्रणाम करते हैं। करेंगे, लेकिन क्या इतना ही तक ले सीमित है कि आगे तक है, माने आगे तक है,
ये भेषे से है। अच्छा, हम जब संत बने हैं तो क्या खाली भंडारा या पूरी कचौरी खाने के लिए संत बने हैं? नहीं महाराज जी, अपना हम साधु धर्म पर है। हम जो भेष हमारा जो गुरुदेव ने दिया है, ये भेष हम अपन बात कर रहे हैं। हम जब अयोध्या में हमारा जो दीक्षा हुआ, जब हम संत बने, विरक्त के हमारा कपड़ा दिया गया, विरक्त बना दिया, तो गुरुदेव ने, हम गुरुदेव से पूछे कि गुरुदेव हमारा साधन बताइए कुछ, गुरुदेव हमारा कुछ साधन बताइए। तो मेरा गुरु जी ने क्या कहा? मेरा गुरु जी ने बड़ा अच्छा बड़ी बात कहा कि बेटा ये जो भेष है ये संत का है, इसका लजाना नहीं पुजाना। इसी प्रकार से ये भेष संत का है, लेकिन इतना ही नहीं है हमारा कि हम साधु धर्म जो है, क्या वो धर्म के पालन कर रहे हैं? क्या दूसरा के मार्गदर्शन कर रहे हैं? क्या हमें जो साधु धर्म का जो पालन होता है वो सही से हम पालन कर रहे हैं कि मेरा धर्म क्या है? अगर यदि नहीं पालन कर रहे हैं, तो देखिए भंडारा में कहता है इतना रुपया लेंगे महाराज। अच्छा, यहाँ दिए हैं संत कैसा होता है, संत का शरीर कैसा होता है, उसका दिल कैसा होता है। विषय लंपट अशील गुना कर, अपर दुख दुख सुख सुख देखे पर। संत जो होता है वो पर के दुख देख करके वो दुखी होता है। अच्छा, उसका पास, संत के पास दुख नहीं है, संत के पास दुख नहीं है। एक बेर माने बाबू डोगरे जी महाराज रो रहे थे, एक बेर बाबू डोगरे जी महाराज जब रो रहे थे तो उनका शिष्य आया। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप तो संत है, आप तो महात्मा है, आप माने कहे कि मतलब सबसे ऊपर उठे हैं। असंत महात्मा तो सबसे ब्रह्मांड मस्त होता है, आनंद में होता है, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? आपको कौन कौन संकट पड़ गया है? जैसे घेरस होगा तो आज मर जाएगा, किसी हो क्या उसका कष्ट होगा, दिक्कत होगा, कोई कर कुटुंब उसे जितना, अच्छा एक बात, घेरस के जितना ज्यादा कर कुटुंब होगा उतना उसका माने रोने का छुट्टी नहीं मिलेगा। अब जितना परिवार बढ़ेगा तो उतना मरेगा, उतना झगड़ा होगा उतना, तो उतना वो रोना शुरू करेगा। इसलिए कहते हैं साईं इतना दीजिए, इतना ही कुटुंब चाहिए कि जान में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। जरा पसारा मत करो, हाँ कर थोड़े की आस, ज्यादा पसारा जो किया है वो भी गया निराश। तो इसीलिए आपको गुरुजी आप क्यों रो रहे हैं? आपको कौन सर्वस जा रहे हैं? आपको जीवन में कभी आंसू नहीं देखे, आज देख रहे हैं। गुरुजी क्या पुस्तक, क्या कारण है, हमको बताइए। माने बाबू डोगरे जी महाराज ने कहा कि सुनो कि तू मेरा दुख के माने हल नहीं कर सकते, मेरा दुख जो है उसका तू हल नहीं कर सकते। क्या क्यों? आप बोलिए तो सही, आप अपना मुंह से आवाज निकालिए, जो कैसे नहीं कर सकते हैं। कहा कि हमारा कोई दुख नहीं है, हमारा कोई दुख नहीं है। तो फिर आप गुरुदेव क्यों रो रहे हैं? कहा संसार जो रो रहे हैं बिना मतलब में, उसका देख करके मेरा हम रो रहे हैं, हम कान रहे हैं। ये इसका दुख नहीं है, इस संसार वाले के दुख नहीं है, ये बेमतलब में रो रहे हैं। जैसे आदमी सपना में कोई रोए, हाँ, और उसका जगा देवे तो उसका ध्यान खुल जाता है कि नहीं कुछ नहीं है, हाँ, वो हंसने लगता है कि मैं कैसा सपना था, हमने देखे हैं, लेकिन नहीं, वो सब गलत है। हमारा रुपया जो गया, सपना में रो रहे हैं, लेकिन आंख खुला तो कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार के ये सब है। मोह निशा सब शोभ निहारा, देख सपना अनेक प्रकारा। जिस प्रकार से बच्चा जो गोली के लिए लड़ाई कर रहा है, माटी के लिए, खपटा के लिए लड़ाई कर रहा है, इसी प्रकार ये जो है ये मगनी में दुनिया वाले रो रहे हैं। इसका रोना ही देखकर मेरा आंसू आ रहा है, हम रो रहे हैं। इसलिए ये माने ये रोनाई क्या है? ये जब तक संत जो है उसका पास कोई कष्ट नहीं है, वो दूसरा के दुख देख करके तब उसको आंख में आंसू आ जाता है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। दूसर में संत किया है, यहां हम बताए हैं ना, पर दुख दुखी विषय अलंपट शील गुना कर। माने संत जो है वो विषय बेकार में नहीं रहता है। विषय बेकार का मतलब कि मान बड़ाई में, प्रतिष्ठा में, वो पूजा में, कि हमरा कोई पूजा करे, हमरा मान बड़ाई करे, हमरा इतना शीश है हमारा जूत में रहे, हमारा बने
हमारा मने जो हम कहें, बहुत ऐसा गुरु है जो वो कहेगा कि हम जो कहे वही करे। इसी प्रकार से जो संत होते हैं माने वो मस्त होते हैं, उसका कोई माने मतलब नहीं है संसार से। हाँ, संसार में जब अच्छा देखिएगा कि बड़े बड़े जगह अकाल पड़ जाता है, कोई दुख जाता है, हाँ महामारी हो जाता है, तो संत अपना तपस्या करता है। बाल बच्चा किसी के न होता है उसमें तरफता है, संत अपना हाथ तपस माने संत स्वयं तपस्या करते हैं। इसीलिए एक संत बड़ा बढ़िया क्या किया महाराज जी, एक संत मरघटिया में आए, नदी के किनारे तपस्या कर रहा था अकेले मस्त में, गांव वाले सब देख लिया हाँ कि तपस्या बाबा कर रहा है। तो एक आदमी का लड़का नहीं हो रहा था, उसी गांव में एक आदमी का लड़का नहीं हो रहा था, दोनों पति पत्नी आया, प्रणाम किया, बाबा तो ध्यान में थे, भजन करते, कहा कि बाबा मेरा बाल बच्चा नहीं है। कहा कि जाओ पागल, कहा कि हम गाँव से हट करके यहाँ भजन कर रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो? कहा कि नहीं सरकार, मेरे बाल बच्चा नहीं, आप तो संत है महात्मा है, हाँ आप तो सबके कष्ट हरते हैं, मेरा कष्ट हर लीजिए, कोई एक लड़का दे दीजिए। अब संत को पीठ लहर गया, क्या करे महाराज जी को बाल उखाड़ करके दे दिया। अब संत के बाल उखाड़ के दे दिया, संत दे दिया तो वो तो गृहस्थ आदमी सा चला गया। सही महाराज जी 9 महीना के बाद उनको लड़का एक हुआ। अब लड़का हुआ तो वो गांव में कह दिया कि भैया मैंने ऐसे बड़ी देख कैसे लड़का तुम्हारा हो गया। गांव में किसी ने पूछा कैसे हो गया है, मैंने सारा जगह आप डॉक्टर के दिखाए, तो कहा कि वो संत की कृपा से अब धीरे धीरे आप 2 गो 4 गो आने लगा। बाबा क्या करे, अब आदमी के छुड़ाने के लिए 2-3 आदमी के दे दिया, मैंने केस उखाड़ करके। अब 2-3 आदमी चला गया गांव में, सबके करे सबके लड़का हो गया। जब सबके हुआ तब मैंने क्या किया, वो आदमी सब गांव में जाके कह दिया कि बाबा के एक एक बाल सब बेटा है। महाराज जी क्या करे, उतर न कमती में नहीं बेची थी, एक बार जिसका 1000 के बाल बच्चा नहीं हो रहा था, 1000 आदमी के कहां से आ गया, आ करके आप बाबा के पास आया, क्या कि बाबा मैंने आप बाल दीजिए, आपको बाल में आपको बाल ही बेटा है। रे पागल कहाँ के, हाँ ये कौन तुम्हारा कहा है, क्या तू सब, कहा कि बाबा आप नहीं अगर दीजिएगा हम जबरदस्ती उखाड़ लेंगे। क्या समझते हैं आपके, क्या करे महाराज जी, बाबा नहीं दे रहा था, जबरदस्ती सब आदमी पटक दिया और बाबा के बस सीधे साफ कर दिया, रोहिया तक उखाड़ लिया महाराज जी। हाँ आप समझिए, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीतारा। इसीलिए कहते हैं सब ही मान प्रिय आप यमाने, अभरत प्राण सम ममते प्राणे। इसलिए कहते हैं संत जो है वो वो अलग होते हैं, वो मान अपमान से अलग होते हैं। उसका बरमहर परमात्मा को भजन करना है, पूजा करना है, पाठ करना है। हम सब माता बहन के यही कह रहे हैं, ये संसार में जितना जो है संसार में कर रहे हैं मेरे माता बहन, उतना अगर परमात्मा को भजन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। आप भोजन बनाते हैं, राम राम लेकर बनाइए, माने हर भोजन में राम राम होना चाहिए, हर जो काम में राम राम ही होना चाहिए। हाँ देखिए, आप अगर माने चावल बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, आप बकर बकर बोल रहे हैं, कुछ माने दिल में है तो वो आपका वही रोटी में जाएगा, वही चावल में जाएगा और वो प्रसाद पाएगा आपको पति। तो इसलिए जो चीज हम करे तुम ही निवेदित भोजन करे। तो इसलिए सबसे पहला हमारा अगर सुख चाहिए तो हम संत के पास जाए, वही संत ही हमारा, संत के पास जाएंगे कितना दुख है, अगर संत के पास जाएंगे उनका कथा से, उनका वाणी से सारा दुख हरण हो जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। आज यहीं तक ले, आज मंगल है, फिर अगला मंगल के हम वीडियो फिर बनाएंगे।